नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डीपी पांडे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक व्यूवर्स के पूछे गए सवाल का आंसर देंगे। व्यूवर्स ने सवाल किया है कि श्रीमान जी, कंप्लेंट केस पर वीडियो लाइए जहां कार्रवाई 200 एंड 202 सीआरपीसी से शुरू होती हो और जिन केसेस में मेडिकल ना हो, डायरेक्ट 200 और 202 के बयान भर मात्र से किसी को सजा होने की संभावना हो, ऐसे केसेस में क्रॉस केस कैसे किया जाए। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि कंप्लेंट केस में 200 और 202 सीआरपीसी क्या होता है। ये कोई बयान नहीं होता, ये एक जांच होती है। जब कोई व्यक्ति के साथ कोई घटना घटित होती है, कोई अपराध होता है, उसकी कंप्लेंट वो जब कोर्ट में लेके जाता है, कंप्लेंट करता है, तो कंप्लेंट करने के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट उसकी जांच करता है। जो उसका स्टेटमेंट होता है उस परिवादी का, उसको रिकॉर्ड करता है 200 सीआरपीसी के अंतर्गत। और उसके बाद जो साक्षी होते हैं, जिसने घटना को देखा है, जो चश्मदीद होते हैं, उनका स्टेटमेंट 202 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं और जांच करते हैं। वो पूछते हैं परिवादी से 200 में, और 202 के स्टेटमेंट लेते हैं जो साक्षीगण होते हैं। उनके स्टेटमेंट लेने के बाद उनको लगता है कि प्रथम दृष्टया इसमें कोई अपराध परिलक्षित होता है, तो वो मजिस्ट्रेट 204 सीआरपीसी के अंतर्गत उसको तलब करते हैं, समन करते हैं। किसको करते हैं? अभियुक्त व्यक्ति को, जो प्रस्तावित अभियुक्त होता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं, यह अपराध नहीं है, जांच के दौरान 200 और 202 की सीआरपीसी के अंतर्गत जो स्टेटमेंट लेते हैं, उसमें उन्हें लगता है कि नहीं, ये कोई अपराध नहीं है, या जो बातें उसने कहा है, जो कथन अपने परिवार में कहा है और जो उसने अपना स्टेटमेंट दिया है, उससे कुछ ऐसा प्रतीत नहीं होता है, तो 203 सीआरपीसी के अंतर्गत उस परिवाद पत्र को खारिज कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर पूरा प्रोपेगेंडा हो, पूरी तरह से कूट रचना हो, फॉल्स एलिगेशन हो, इन सारे तथ्यों के आधार पर कूट रचित जो साक्ष्य या जो भी स्टेटमेंट उसने दिया, उस ऐसे स्टेटमेंट न्यायालय में दिए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये व्यूअर्स पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्रॉस केस कैसे तैयार करना चाहिए, और इसमें अगर संभावना है कि हमें सजा हो सकती है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए। देखिए, जब आपके ऊपर ऐसा परिवाद लाया गया, 200 202 का बयान हो गया, मजिस्ट्रेट ने 204 सीआरपीसी के अंतर्गत तलब भी कर लिया, यानी समन कर दिया आपको। तो जैसे ही आपको नॉलेज हो जाता है कि नहीं, हमें 204 सीआरपीसी के अंतर्गत तलब किया है और न्यायालय जाना है, तो अब तो जमानत करानी होगी। तो ऐसी स्थिति में नॉलेज होते ही आप उस तलबी आदेश की, जो 204 सीआरपीसी के अंतर्गत आदेश हुआ है, उस आदेश की सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हैं, जिसे कहते हैं नकल निकलवा के उसके अपीलीय न्यायालय में रिवीजन कर सकते हैं, निगरानी दाखिल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने तलबी आदेश कर दिया, समन जारी हो गया, आप आइए न्यायालय जाने के बाद वहां से आप उस तलबी आदेश की सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए और उसके बाद सेशन न्यायालय में, सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आप निगरानी दाखिल कर सकते हैं। और जो आपको लगता है कि ये चीजें फॉल्स हैं या मजिस्ट्रेट ने जो आदेश किया उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं, जो भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, इन चीजों को आप रिवीजन में बता सकते हैं। अगर वहां से भी आपको कुछ लाभ नहीं मिला, या अपनी बात को आप साबित नहीं कर पाए, या आपको वहां का न्यायालय ने जो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर था वैसे ही रखा कि नहीं वो ठीक ऑर्डर है, तब आपको बयान जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होगी उसमें आपको अपने जमानत करानी पड़ेगी। और जमानत के बाद फिर जब 244 का बयान होगा, 244 सीआरपीसी का बयान जमानत के बाद होता है, तो जब उसका बयान होगा 244 का, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं, ये तो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, झूठा बयान दे रहा है, तब उसकी आप सर्टिफाइड कॉपी निकलवाइए और 344 सीआरपीसी का मुकदमा दाखिल कर सकते हैं। 344 सीआरपीसी का जब मुकदमा दाखिल होता है, अगर साबित होता है कि उस व्यक्ति ने झूठा बयान दिया है न्यायालय में, तो वह न्यायालय उसको परीक्षण करती है और देखती है। अगर यह न्यायालय ये तय कर लेती है कि नहीं, यह बयान झूठा है, उस व्यक्ति ने झूठा बयान दिया है, तो उस बयान देने वाले व्यक्ति को
नोटिस जारी होती है और नोटिस का जब समाधान हो जाता है और लगता है कि उसने झूठा बयान दिया है, तो ऐसी स्थिति में वह न्यायालय, वह ट्रायल कोर्ट उस व्यक्ति को 3 माह का सजा कर सकती है या 500 रुपए का जुर्माना कर सकती है या दोनों कर सकती है। तो जब भी इस तरह के कोई एलिगेशन लगाए गए हैं तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपीलीय न्यायालय में जाके निगरानी लगा सकते हैं। और रही बात उन्होंने जो मेडिकल की बताया कि मेडिकल नहीं है, तो मेडिकल जरूरी नहीं है। बात बस साबित होनी चाहिए, लगना चाहिए न्यायालय को कि मारपीट हुई है। न्यायालय केवल जांच करती है। मेडिकल वगैरह का जो इशू होता है ये विचारण के दौरान आएगा और शुरुआती दौर में इसका कोई बहुत महत्व नहीं होता है, तो मेडिकल जरूरी नहीं है। अब जो बाकी बातें होती हैं कि आप उसमें दोषी हैं नहीं हैं, सजा होगी नहीं होगी, ये विचारण के दौरान जब विचारण होता है उसमें सारी बातें स्पष्ट होती हैं। तो आज की इस वीडियो से जानकारी मिल गई होगी कि 200 और 200 सीआरपीसी का जो बयान होता है, जो स्टेटमेंट होता है, उस आधार पर यदि आपको कोई फंसा रहा है, परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा। मैं आपके उन कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।